तो मेरे प्यारे साथियों, लेकिन शर्त है कि हम अपने रहमान को पहचानें। जब रहमान को पहचान जाएंगे तो रहमान पर आँच नहीं आने देंगे, और जब कोई मुसीबत आएगी तो हम सब्र कर लेंगे और कहेंगे अल्लाह तूने ये मुसीबत हम पर नाजिल की है, आए अल्लाह मैं इसको सब्र कर लेता हूँ, तू इसके बदले में हमें जन्नत में सिला देना। मेरे भाइयों, कुरान की आयत कह रही है कि इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जो रहमान के बंदे वही है जो जमीन में आहिस्ता चला करते हैं, उनके पास खुशहाली रहे फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और जब तंगी आ जाए फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मेरे नबी का हाल देखिए, नबी जिसको इमामुल अंबिया कहा गया, वो नबी जिसको सिराजम मुनीरा कहा गया, वो नबी जिसको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, सारे जहां के लिए रहमत बनकर आए, जिसको सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। मेरे प्यारे साथियों, रोशन सूरज से तस्बीह दिए, चिराग चमकता हुआ चिराग से तस्बीह दिए, लेकिन उस नबी के हाल देखिए पस्ती कैसे हैं, जमीन में आहिस्ता कैसे चलते हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा कैसे करते हैं। माल माल नहीं कह रहे थे आप। एक अंसारी औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आई, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कह रही है, एक अंसारी औरत अल्लाह के रसूल के घर में आई और आपकी नजर, यानी उस अंसारी औरत की नजर आपके बिस्तरे मुबारक पर पड़ गया, आपकी चादर पर पड़ गया। देखा कि वही चटाई जिस पर अल्लाह के रसूल लेटा करते हैं, उस चटाई को दोहरा बिछाया गया है। बावजूद उस अंसारी औरत को तरस आ गए, वो अपने घर जाती है और घर जाने के बाद एक चादर और अल्लाह के रसूल के घर में दे देती है। अल्लाह के नबी एक चादर देखकर हजरत आयशा से पूछ रहे, आयशा ये चादर किसने दी है? आयशा कह रही अल्लाह के रसूल, एक अंसारी औरत आई थी, आपकी चादर देखा तो देखकर उन्हें तरस आ गया और एक चादर हमारे घर में देकर चली गई। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि आयशा मुझे चादर की जरूरत नहीं है, मुझे नरम गरम बिस्तर की जरूरत नहीं है, आयशा तुम इस चादर को वापस कर दो। आय आयशा, अगर मैं अल्लाह से चाहूं और अल्लाह से मांगू तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पहाड़ों को सोने जैसे बना देगा, और मैं जहां जाऊंगा ये पहाड़ भी सोने और चांदी की शक्ल में मेरे पास मौजूद रहेगा। यानी जब चाहो जहां चाहो ये पहाड़ मेरे पास सोने जैसा हो जाएगा। लेकिन आयशा मुझे दुनिया भी जिंदगी पसंद नहीं है, आयशा मुझे नरम गरम बिस्तर पसंद नहीं है। आयशा कहीं ऐसा ना हो कि नरम गरम बिस्तर मेरी नमाज में रुकावट बन जाए, आयशा कहीं ऐसा ना हो कि ये नरम गरम बिस्तर मेरी तहज्जुद में रुकावट बन जाए। इसी तरह हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के घर में तशरीफ ले गए, और आपने देखा कि अल्लाह के रसूल एक जगह में बैठे हुए हैं और आपके जिस्म मुबारक पर चटाई के निशान पड़े हुए हैं, चटाई का दाग पड़ा हुआ है। किताब वाले लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल का जिद चमड़ा बहुत ही नरम था, कोई चीज अगर उसमें गिरती तो अल्लाह के रसूल के जिस्म में निशान वगैरह पड़ जाया करते थे। जिस चटाई पर आप सोते थे उसका निशान आपके जिस्म पर पड़ जाया करते थे। हजरत उमर ने देखा कि अल्लाह के रसूल के जिस्म में निशान पड़े हुए हैं, जिस चटाई पर आप सोते थे लेटते थे उसके निशान आपके जिस्म पर पड़े हुए हैं। हजरत उमर ने देखा और देखकर रोने लगा। आप पूछ रहे हैं कि आए उमर किस चीज ने आपको रुला दिया? आए उमर किस चीज ने तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर में रुला दिया? हजरत उमर कह रहे हैं कि आए अल्लाह के रसूल, कैसर और किसरा जो बादशाह है, फारस का रोम का बादशाह है, उनके पास इतनी बड़ी सल्तनत है, उनके पास ताजा ताजा खजूर है, उनके पास अच्छे अच्छे फल है, उनके पास ताजा खजूरों के बागात है, उनके पास नियामत ही नियामत है, उनके पास खुशहाली खुशहाल है। आप तो नबी है, आपके पास फिर इस तरह हालत क्यों? आपकी हालत इस तरह क्यों? आपकी इस्तिताअत क्यों? आपकी खराजात इतना कम क्यों? इसलिए मैं रो रहा हूँ। अल्लाह के रसूल कह रहे कि उमर रोने की जरूरत नहीं है। आए उमर रोने की जरूरत नहीं है। उमर क्या तुम ये चाहते नहीं हो कि ये नियामत है जो कैसर और किसरा के पास है, जो रोम के बादशाह के पास है, जो सल्तनत है, ये नियामतें उनके लिए इस दुनिया में हो और ये नियामतें हमारे लिए आखिरत में हो, उस दुनिया में हो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल चाहते सोने को भी, पहाड़ को भी सोना बना देते और आप उनके साथ जहां चाहते रहते। लेकिन पस्ती देखिए, जाहिर सी बात है इंसान के पास जब माल आता है तकब्बुर करता है, घमंड में मुब्तला होता है। लेकिन बहुत लोग अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा जिनके पास इतनी ताकत कि वो अपने फेस के जरिए घर का दरवाजा खुलवाता है, लेकिन बावजूद तहज्जुद गुजार है, नमाजी है, दानी है, खुफिया तौर पर दान करते हैं,
हमारी औलाद की तरह नहीं कि बड़े लोग हैं गांव के उनको बुलाया जाए, वो नहीं आएंगे। स्टेज पे उनका नाम लिया जाए तब वो आएंगे। अल्लाह की कसम ऐसे दानियों के दान मुंह पर मार दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का ये हाल है कि जिस चटाई पर आप बैठते थे, सोते थे, लेटते थे, उसके निशान आपके जिस्म मुबारक पर पड़ते थे। इसी तरह का एक वाकया आले बैत में हुआ। सुना है कि आले बैत में फाका कशी है, सुना है कि घर में खाना नहीं है। हजरत अली की कान में खबर गई। हजरत अली मजदूरी की तलाश में निकल गए कि रास्ते में कोई काम करने वाला, काम करवाने वाला मिल जाए, मजदूरी करके हम कुछ पैसे कमा कर ले आएंगे, कुछ सामान लेकर आएंगे और अल्लाह के रसूल के घर में देंगे। नबी के दामाद है हजरत अली, चौथे खलीफा है जिनको इस दुनिया में अशरे मुबश्शरा, जन्नत जाने की, जन्नत पाने की खुशखबरी भी दी गई है। उसका ये हाल है कि मजदूरी करने के लिए निकल पड़े, मजदूरी करने के लिए निकल पड़े कि रास्ते में काम मिल जाए, कहीं तलाश करेंगे कोई काम दिलवाने वाला मिल जाएगा, कुछ रोटियां हमें भी मिल जाएगी, कुछ खजूरें मिल जाएंगी। ये सोचकर अपने घरों से निकलते हैं, ये सोचकर घर से निकलते हैं। रास्ते में एक बाग में काम मिला, यहूदी औरत की बाग। यहूदी औरत ने हजरत अली से कहा, क्या अली, अगर तुम मजदूरी करना चाहते हो, अगर तुम मेहनत और मजदूरी करना चाहते हो तो मेरे एक बाग है, वहां एक कुआं है और कुएं में बाल्टी रखा हुआ है, उस बाल्टी को खींचो, कुएं में डालो और पानी खींचो और हर एक बाल्टी की बस तुम्हें एक खजूर दी जाएगी। हजरत अली ने 17 बाल्टी पानी खींचे और एक एक बाल्टी की बस 17 खजूरें ली और अल्लाह के रसूल के पास लेकर गए। तो मेरे भाइयों, अगर चाहते वो लोग इस दुनिया में राज कर सकते थे, लेकिन रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन में तकब्बुर नहीं करना चाहते, घमंड नहीं दिखाना चाहते कि नहीं साहब हम आपसे बड़े हैं। आज देख लीजिए ओहदे की लड़ाई, बाप बेटा में सियासत, भाई भाई में सियासत, सिर्फ ओहदे की लड़ाई। उमर जैसे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा कहाँ रह गए, जिनके बारे में महात्मा गांधी जी किताब लिखते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किताब लिखते हैं। कोई बुज़दिल और कायर नहीं थे। ये सबक है उन लोगों पर जिन्होंने ये कहा कि इस्लाम तलवारों के आधार पर फैला है। मेरे भाइयों, इस्लाम तलवार पर नहीं फैला है। और हर मुसलमान बच्चे से मेरी ये अपील है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिंदगी, महात्मा गांधी की जिंदगी और उमर फारूक की पूरी सीरत पढ़े और इन दुश्मनों के मुंह पे करारा तमाचा मारे जो ये कहता है कि इस्लाम तलवार के आधार पर फैला है। हजरत उमर के जमाने में एक औरत निकली रात के तन्हाई में। हजरत उमर ने देखा, उस औरत से कहा कि आए औरत, क्या तुझे डर नहीं कि रात के अंधेरे में निकल रही हो? उस औरत ने प्यारा सा जवाब दिया, मेरी माओ बहनों, अगर आई हो तो सुनो इस बात को। वो औरत थी। उस औरत ने कहा, अय अजनबी आदमी, उसको नहीं मालूम था कि यही उमर है। अय अजनबी आदमी, क्या उमर इंतकाल कर गए हैं? यानी ये कहना मतलब था क्या उमर इंतकाल कर गए हैं या फिर आप ही उमर है? यानी उमर के जिंदा रहते हुए किसी माई के लाल के अंदर ये हिम्मत नहीं कि चलते हुए तन्हाई में किसी औरत के ऊपर हमला कर सके, या फिर किसी मर्द के अंदर ये हिम्मत नहीं कि किसी औरत से तन्हाई में रात में सवाल कर सके। या तो आप ही उमर है या फिर उमर का इंतकाल हो गया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सबसे अपील है कि इसके अंदर नुक्ता निकालिए। बड़ी पॉइंट की बात उन्होंने कही थी, या तो उमर इंतकाल कर गई या आप ही उमर है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि उमर की जिंदगी पड़ी। तो मैं ये बतला रहा था कि गुलाम और बंदे के दरमियान क्या निस्बत होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास 100 रहमत है, 100 रहमत के 100 दर्जे हैं। उन दर्जों में से सिर्फ एक ही हिस्सा जमीन में उतारा है।
100 रहमत के दर्जे एक ही दर्जा को इस जमीन में उतारा है। यही वजह है कि मखलूक एक मखलूक पर रहम करती है। यही वजह है, आपने देखा होगा ये मुर्गी जिसके ऊपर कुत्ता लपकता है, मुर्गी जब तक तन्हाई में होती है और कुत्ता उसकी तरफ दौड़ता है, या फिर चूहा को देख लीजिए, बिल्ली जब उसके ऊपर झपकती है तो वो चूहा भागने की कोशिश करती है, मुर्गी कुत्ते के डर से भागती है। लेकिन जब मुर्गी अपने बच्चे के साथ होती है और कुत्ता उसके ऊपर लपक छलांग लगाता है, कुत्ता उसको काटने की कोशिश करता है, तो मुर्गी अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाती है, बल्कि उस कुत्ते के ऊपर वार करती है। जबकि उस मुर्गी को मालूम है, जब उस छोटी सी मखलूक को मालूम है कि मैं कुत्ते का कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर मेहरबान है, अपने बच्चों के ऊपर उनका कैसा रहम है, अपने बच्चों पर कितना बड़ा मेहरबान है कि अपने जान को हलाकत में डालते हुए, अपनी जान को हलाकत में डालते हुए कुत्ते का सामना कर रही है। ये रहम किसने डाला है मेरे भाइयों? अल्लाह ने जो एक रहमत का दर्जा जमीन में उतारा है, उसी का सबब है, उसी का सबब है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात से अंदाजा लगाइए, वो अल्लाह जिनके पास रहमत के 100 दर्जे हैं और जमीन में सिर्फ एक ही हिस्सा उतारा है, इन्हीं की वजह से माँ अपने बच्चे के ऊपर मेहरबान है, बाप अपने बेटे के ऊपर मेहरबान है। हर माँ को शादी से पहले, हर औरत को, हर माँ को बच्चा जन्म देने से पहले मालूम है कि जब बच्चे की विलादत होती है कितनी तकलीफ होती है, लेकिन माँ इन तकलीफों को झेलने के लिए, इन तकलीफों को बर्दाश्त करने के लिए उस पूरे अय्याम में उतर आते हैं। माँ ये नहीं सोचते कि तकलीफ होगी। ये रहमत और ये मेहरबान, ये रहमत और मेहरबान ये किसने डाल रखा है? ये मोहब्बत किसने डाल रखी है? अल्लाह के जो एक रहमत जमीन में उतारा है, उसी के सबब है, उसी के सबब है मेरे भाई। हम चलते हुए राह में किसी आदमी से मुलाकात किए, उनके पास पैसा नहीं है, बेचारा गरीब है, दर दर में ठोकरें खाता है, वो एक कप चाय पीना चाहता है, आपके पास आकर हाथ फैलाता है। आप मेहनत से पैसा कमाए हैं, लेकिन उन पैसों को चाय पिलाने के लिए, चाय पिलवाने के लिए उनके हाथ में 5 रुपया थमाते हैं। ये उन्हीं रहमत का नतीजा है। अल्लाह ने आप पर रहमत कर दिया है, आपने आपके ऊपर मेहरबान, आपके ऊपर आप इतना मेहरबान उस आदमी के ऊपर हो गए। ये रहमत है, अल्लाह ने आप पर उतार दी है और इसी रहमत के बिना पर आप उसको 5 रुपया दे रहे हैं। गरीब आपके घर में आता है, आपको मालूम है 10 रुपया देंगे तो 10 रुपया चला जाएगा, लेकिन ये रहमत कहाँ से आई? आप इतना मेहरबान कहाँ से हो गए मेरे भाइयों? उस अल्लाह ने जमीन में रहमत का एक हिस्सा उतारा तो हम इतने मेहरबान हो गए, हम इतने मेहरबान हो गए। अब बताइए, उस अल्लाह के पास अभी भी 99 रहमत और बाकी है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह उस माँ से भी ज्यादा मेहरबान है जो माँ जंगी कैदी के अंदर अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, या हर उस माँ या हर उस आदमी जो दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है। आप देख रहे होंगे दुनिया में माँ की मोहब्बत अपने बच्चों से कैसी होती है। भीगती बारिश में बारिश के कतरे हो रहे हैं, बारिश की बूंदें गिर रही है, बारिश का कतरा हो रहा है, आंधी तूफान सैलाब भी आ जाए, बाढ़ भी आ जाए, अगर माँ को मौका मिल जाए बच्चे को बचाने की, माँ अपने बच्चे को आंचल के नीचे छुपाए रखती है, दामन के नीचे छुपाए रखती है। आपने देखा होगा जानवरों को, हैवानों को भी, आपने देखा होगा परिंदों को भी, जब वो भीगते हैं बारिश के कतरों में, जब उनके ऊपर बारिश की बूंदें गिरती है, वो अपने परों से, अपने पंजों परों से, अपने नीचे परों के नीचे, पंजे के नीचे, यानी वो अपने नीचे अपने बच्चों को छुपाए रखती है। ये मेहरबान इतना कैसे हो गया? उन्हीं रहमत का एक हिस्सा रहमत का नतीजा है कि दुनिया में एक इंसान अपने ऊपर इतना मेहरबान कर, दूसरे के ऊपर इतना मेहरबान होता है, मेहरबानी करता है। ये रहमत है मेरे भाइयों। अभी भी अल्लाह अपने पास और 99 तरह की रहमतें बाकी रखते हैं। हालांकि अल्लाह के पास कोई चीज शुमार नहीं है, लेकिन अल्लाह ये कह रहा है कि लोगों 99 रहमत 100 रहमत में से एक ही हिस्सा मैंने जमीन पर उतारा है, तो इतना रिजल्ट आ रहा है। अल्लाह कहता है लोगों, दुनिया में किसी का गुलाम है, वो गुलाम को बाजार भेजता है,
पैसा गुम हो जाता है, गुलाम अपने मालिक से कहता है मालिक आका पैसा गुम हो गया, चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। फिर दोबारा पैसा देकर भेजा, जाओ सामान लेकर आओ, रास्ते में काफिले ने लूट लिया, कोई बात नहीं। फिर तीसरी बार भेजता है, तीसरी बार मौका देता है, फिर जाता है, कुछ हादसा पेश आ जाता है। दुनिया के अंदर एक मालिक उसको माफ नहीं करता, लेकिन अल्लाह कहता बंदो जिंदगी भर गुनाह ही गुनाह करते हो, ओ मेरे बंदो जिंदगी भर गुनाह ही गुनाह करते हो। आखिरी उम्र में भी अल्लाह ने अगर तुम्हें तौफीक दे दी, तुम्हें उम्र मिल गई, तुम्हें जिंदगी मिल गई, तुम्हें वक्त मिल गया, आखिरी उम्र में भी अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हो, तो मैं उसके ऊपर कितना खुश होता हूँ तो मैं जानता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी भर आप उसकी नेमतों को ठुकराते रहे, उसके एहसानात को फरामोश करते रहे, लेकिन आखिरी उम्र में भी आपको अगर मौका मिल गया, अल्लाह ने आपको तौफीक दे दी, तो आप अपना ठिकाना जन्नत बना सकते हैं। उस रब का हम पर कितना बड़ा एहसान है मेरे भाइयों, लेकिन हमने उस एहसानात को भूला बेटा। और सबसे ज्यादा मखलूक में कोई अगर एहसान फरामोश मखलूक है तो वो इंसान है। इंसान है। आप अगर किसी को पूरी जिंदगी अच्छा खाना खिलाए, अगर एक टाइम का खाना उसको कम मिल जाए ना, पूरी जिंदगी की आप इन एहसानात को भूल जाए। आप सुना होगा सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में, उनके कई एक वजीर थे, उनमें से एक वजीर का नाम अयाज भी था। उनसे वो इंतहा मोहब्बत करते थे, गैर मामूली मोहब्बत करते थे वो। बाकी और वजीर भी हैं, लेकिन अयाज से सबसे ज्यादा वो मोहब्बत करते थे। यहां तक कि नमाज का भी मामला, सफ में खड़े होते थे एक साथ, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, सब हसद करने लगे। बाप का अगर 5 बेटा हो 6 बेटा हो, बाप एक ही बेटा से मोहब्बत करें, 4 बेटे कहेंगे हम जंगल से आए हैं। माँ की अगर 3-4 बेटी हो, एक बेटी से माँ इंतहा बेइंतहा मोहब्बत कर रही है, गैर मामूली मोहब्बत कर रही है, और बेटियां कहेंगे हम खेत से आए हैं। तो अयाज से सब नफरत करने लगे, हसद करने लगे। और दुनिया में देखिएगा, हर साहिब नियामत पर हसद जरूर होता है। जब भी कोई इंसान परवान चढ़ा, उनके पास नियामतें होने लगी, माली एतबार से हो, इल्मी एतबार से हो, तो उनके ऊपर हसद जरूर किया गया। अयाज पर हसद करने लगे। तो बादशाह को समझाना था, क्या ये वजीर हो, मैं अयाज से इसलिए सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, तुम लोग अगर देखना चाहते हो तो देख लो। इसी तरह मजलिस में सारे वजीरों को बुलाया और कड़वा फल लाया, कड़वा एक एक फल सारे वजीरों को थमा दिया और सबको हुक्म दिया कि खाओ। एक तरफ से सारे वजीरों ने फल खाना शुरू किया, खाया, उगल दिया, खाया, फेंक दिया। लेकिन अयाज खा लिया, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, अयाज खा लिया। अयाज से पूछ रहा, अयाज क्या बात है, जबकि सारे वजीरों ने फल खाया नहीं, फेंक दिया, तुमने क्यों खाया? अयाज का फल कड़वा नहीं था। अयाज कह रहा कि बादशाह वाकईतन ये फल कड़वा था, लेकिन मैंने किस लिए खाया जानते हैं आप? किस लिए? मैंने इसलिए इस फल को खाया, आपने मुझे जिंदगी भर अच्छा खाना दिया, अच्छा कपड़ा दिया, नरम गरम बिस्तर पर सोने का इंतजाम करवाया, आपने मीठा मीठा फल खिलाया, लेकिन आज आपने कड़वा फल खिलाया। तो मैं एक दिन और एक वक्त का और सिर्फ एक खराब फल खाने की वजह से मैं आप इन तमाम एहसानात को कैसे भूलूं, इसलिए मैंने खा लिया। देखिए मिसाल बड़ी अच्छी है। कह रहा है कि आप जिंदगी भर अच्छा खाना दिए, अच्छा फल खिलाया, अगर एक टाइम खुदा ना खास्ता खराब फल आपने दे दिया, कड़वा फल दे दिया, तो हम कैसे आपकी नाशुक्री करें? बाकी वजीरों ने, बादशाह आप कैसा खाना दिए, कैसा फल दिए, कड़वा है, आप एहतराम करना नहीं जानते, आप गुलामों के साथ तामुल नहीं जानते हैं। लेकिन अयाज ने अपने मालिक को ऊपर आंच नहीं आने दिया। अयाज ने कहा, बादशाह आपने जो कुछ किया अच्छा किया। ऐसा होता है, कभी अच्छाई तो कभी बुराई। इंसान की जिंदगी में दो ही तो चीज है, अच्छाई बुराई। कभी तंगी तो कभी खुशहाली। आज नियामत है तो कभी जा भी सकती है, आज कुछ नहीं हमारे यहाँ तो कल आ भी सकती है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर अल्लाह ने सब कुछ दिया, एक मर्तबा ऐसा हुआ सैलाब आ गया रतनी में, बाढ़ आ गया, पूरा कारोबार बर्बाद हो गया, या फिर गांव में बस्ती में आग लग गई,
पूरी बस्ती जलकर राख हो गई, पूरा घर मकान सब खत्म हो गया, तो आप अल्लाह की नाशुक्री नहीं कर सकते। रहमान के बंदे हुए जो अल्लाह की नाशुक्री नहीं करते हैं, आप अल्लाह की नाशुक्री नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते हैं कि यार अल्लाह हमें हमारा ही बस्ती मिला था, हमारा ही मकान मिला था। कुछ लोग कहते हैं ना कि जब बीमार हो जाए अल्लाह हम ही को देख रहा है, इतने आदमी किसी को दिखाई नहीं देता, हमें ही बीमार देता है, हमारे ही घर में मुसीबत आती है, आफत आती है। कई लोगों से मैं सुना, ये 20-22 साल की उम्र में मैं कई लोगों से सुना, आप तो तजुर्बा कर चुके होंगे 60 साल 70 साल जिंदगी में, कि कितने ऐसे किस्म के लोग मिले हैं मेरे भाइयों, जिंदगी भर नेमत ही नेमत, नेमत ही नेमत, एक वक्त अगर खाना ना मिले या रास्ते में कहीं चोट भी लग जाए, पत्थर मिला कहीं चोट लग गई, उस पर भी अल्लाह की नाशुक्र, अल्लाह के बंदे अगर चोट लग गई इन्ना लिल्लाह पढ़िए, फिर रो के अल्लाह हमारे साथ हर वक्त बुरा ही करता है, अभी से शुरुआत, निकले घर से और अभी से शुरुआत। तो इस तरह के लोग मिले हैं मेरे भाइयों। तो अल्लाह के बंदे वो हैं जो अल्लाह की नियामतों का शुक्र अदा करते हैं, और कभी खुदा न खास्ता उनको अगर कुछ आजमाइश के तौर पर, इम्तिहान के तौर पर कुछ आ जाए, वो कुछ नहीं कहते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपको नेक अमाल करना है और रब को पहचान कर करना है। जब आप अल्लाह को पहचान गए तो अब आइए इबादत की तरफ। मान के चलिए आप नमाज पढ़ते हैं, तो क्या अल्लाह को जरूरत है? नहीं है, तो फिर अल्लाह क्यों करवाता है नमाज? कुछ लोग कहते हैं ना, हमारे नौजवान भाई भी, कि अल्लाह इबादत क्यों करवाता, अल्लाह को क्या जरूरत थी इबादत करवाने की? तो अल्लाह को जरूरी है या हमें जरूरी है? एक मिसाल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। पूरी तकरीर मिसाल ही से आज चल रही, एक मिसाल, बड़ी पॉइंट की मिसाल। मान के चले इस एरिया में कोई बादशाह है, और बादशाह ने सारे लोगों को हुक्म दिया कि तुम लोग अच्छे अच्छे फलों का इंतजाम करो, सिर्फ वल्ली वन एक हफ्ते में अच्छे अच्छे फल का इंतजाम करो, मेरे लिए करो, मैं खाऊंगा, किसी को नहीं दूंगा। तो 100 आदमी से अगर कहा जाए तो 100 आदमी में 80% लोगों की नीयत खराब रहेगी, वो जैसा चाहेगा वैसा फल इंतजाम कर देगा। भाई बारी ही ना कटाना है, किसी ने अच्छा फल तोड़ा, किसी ने पक्का फल तोड़ा, किसी ने कुछ तोड़ा, किसी ने घास फूस रखकर जमा कर दिया। एक हफ्ता हुआ, बादशाह ने कहा वो वजीरों, वो गुलामों, वो मेरे मानने वालों, इत्तेबा करने वाले सारे लोग जमा हो जाओ। बादशाह के सामने सारे लोग जमा हो गए और सारे से कहा गया कि तुम लोग अपनी अपनी मेहनत पेश करो, अपनी अपनी मेहनत पेश करो, जो तुमने कमाया, जो फल तुमने तोड़ा, जिस जिस किस्म के फल तोड़ा, सब कोई अपने पास सामने जमा करो, मेरे पास जमा करो, अपने सामने लाओ। जिन्होंने जिस तरह का फल चुना होगा, इकट्ठा किया होगा, फसलें काटी होगी, बादशाह के सामने जमा कर देंगे। उसके बाद बादशाह देख लेंगे कि सारे लोग जमा कर दिए हैं। अब बादशाह हुक्म देगा, आए फला लोगों, आए मेरे सामने 100 लोग बैठे हुए लोगों, मैं अपने लिए तुम्हें फल तोड़ने के लिए नहीं कहा था, मैंने अपने पेट के लिए नहीं कहा था। आए मेरे मानने वाले, आए मेरे वजीरों, आए मेरे गुलामों, मैंने तुम्हारे ही लिए कहा था कि तुम अपने लिए फल तोड़ो, जो जैसा फल तोड़ा है उसी फल को ले लो। अब मैं तुम्हें कुछ खाना नहीं दूंगा, उसी फल को खाकर तुम्हें जिंदगी गुजारनी है, उसी फल को खाकर तुम्हें अपनी जिंदगी बसर करनी है। ना तुम्हें खाना दिया जाएगा, ना तुम्हें पानी दिया जाएगा। मेरे भाइयों, इस मिसाल को अगर समझ गए तो पूरी तकरीर समझ जाएंगे। अब सोचिए, अगर आपने अच्छे फल तोड़े होंगे, आपने अच्छे फल का इंतजाम किया होगा, पक्के फलों का इंतजाम किया होगा, तो आप उस फल को खाकर जिंदगी गुजार सकते हैं। आप उस फल को खाकर बीमार नहीं होइएगा, आप सेहतयाब और तंदुरुस्ती से जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन जिन्होंने घास फूस सब जमा किया था, कच्चा पक्का फल सब जमा किया था, ये सोचा था मालिक ने कह दिया हम उसके हुक्म माने या ना माने, सिर्फ कर्तव्य दिखा देना है, सिर्फ बारी किसी तरह से अदा कर देना है। तो आप सोचिए कि जिन्होंने अच्छा फल तोड़ा था उनका नतीजा क्या निकलेगा, और जिन्होंने बुरा फल कच्चा फल तोड़ा था उनका नतीजा क्या निकलेगा। वो मेरे बंदो, अल्लाह कहता हो मेरे बंदो, से वही मिसाल है। दुनिया में जिस तरह के लोग जैसा अमल करेगा, क़यामत के दिन मैं उनके हाथ में दे दूंगा। जिन्होंने दुनिया में जैसा अमल किया होगा, जितनी नेकियां की होगी, उनके नामा अमाल में लिख चुका है, लिख दिया गया है, उनके हाथ में दे दिया जाएगा, उनके हाथ में दे दिया जाएगा। अगर आपने दुनिया में अच्छे अच्छे काम किए होंगे, नेकियों के काम किए होंगे, आपने दुनिया में भलाई के काम किए होंगे, आपके सामने वैसा नतीजा पेश हो जाएगा।
आपको ऐसा रिजल्ट दे दिया जाएगा, और अच्छा रिजल्ट निकला तो आप जन्नत के हकदार बन जाएंगे, और बुरा रिजल्ट निकला तो आप जहन्नम के हकदार बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अल्लाह को पहचान गए, इसलिए कि आप अल्लाह को पहचान गए कि अल्लाह मेरा माबूद है, अल्लाह रहमान है और हम उसके बंदे, तो दुनिया में आप अपनी जिम्मेदारी को वैसे ही निभाइए कमा हक हो जैसा उसका हक है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, लोगों तुम ये ना सोचो कि बादशाह तुम्हें नहीं देख रहा है तो तुम डरोगे नहीं, ये ना सोचो कि बादशाह नहीं देख रहा है तो हम देश की संपत्ति को जला देंगे, ये ना सोचो कि बादशाह नहीं देख रहा है हम जैसे चाहेंगे अदा कर लेंगे, हमें कोई नमाज पढ़ना नहीं देखता है, हम जैसा चाहे अदा कर ले, हमें कोई रोजा रख ले तो कोई देख नहीं रहा है, समंदर में डुबकी लगाएंगे, कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है, और आज तक साइंस ने भी तरक्की नहीं की है कि हम समंदर में पानी पी लेंगे तो देख लेगी, हम छलांग लगाएंगे डुबकी लगाएंगे वहां पानी पी लेंगे। इसलिए कहा गया है, इत्तक़िल्लाह ऐसुमा कुंता, ऐ मेरे बंदो जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरते रहो, जिस पोजीशन में रहो, जिस हालत में रहो अल्लाह से डरते रहो, और जैसा अमाल करोगे वैसा बदला मिलेगा। लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, हमारे लिए हमारा अमाल है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमाल है, कुछ नहीं दुनिया में। अल्लाह के रसूल ने कहा था कि दुनिया एक मुसाफिर की तरह है, एक दुनिया में अजनबी आदमी की तरह रहो, यहाँ हम आप रहने के लिए नहीं आए हैं। कुन फिद दुनिया का अन्न का गरीब अवाबिर सबील, लोगों दुनिया में इस तरह रहो जैसे एक अजनबी आदमी, मुसाफिर आदमी चलते हुए राह में चलता है, थोड़ी देर आराम के लिए